अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरा जो आज का इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली मैगर है। मैगर बेसिकली किसी भी केबल्स की इंसुलेशन को या किसी भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन को रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। आए आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के मुतालिक बताता हूँ। ये मेरे पास एक मैगर मौजूद है। अब मैं आपको मैगर के मुतालिक पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैगर क्या होता है। मैगर बेसिकली आपका एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी यानी रेजिस्टेंस को मेगा ओहम तक मैयर कर सकते हो। अब ये मेरे पास एक मैगर मौजूद है। इस मैगर के बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैगर के यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है एल का जिसको हम लाइन बोलते हैं या लाइफ बोलते हैं, और एक टर्मिनल होता है अर्थ का जिस अब क्या होता है कि इस मैगर के इस टॉप पर ये इसका डिस्प्ले मौजूद होता है। अब ये मैगर जो है 0 से लेकर 500 मेगा ओम तक की वैल्यू को आपको बता सकता है। अब मैगर की इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर 0 लिखा हुआ है और इस राइट साइड पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अब आप इसके ज़रिए किसी भी सर्किट की, किसी भी मोटर की, किसी भी डिवाइस की ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, लीकेज टेस्ट इजीली कर सकते हैं। और ये मैगर का एक हैंडल होता है जिसके ज़रिए आप इसको रोटेट करते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको इसको बता दूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है 500 मेगा ओम और एक लिखा हुआ है 0 से लेकर 500 वोल्ट। ये जो मैगर होता है ये बेसिकली 0 से लेकर 500 वोल्ट डीसी जनरेट करता है, क्योंकि जब आप इसको एक रोटेट करते हैं तो इसके अंदर एक शॉर्ट लॉन्ग शंट जनरेटर मौजूद होता है। अब मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्टेज को जनरेट करके दिखाता हूँ कि वाकई में क्या मैगर 500 वोल्ट जनरेट करता भी है या नहीं करता। अब मैंने इधर क्या करना है कि एक मेरे पास ये मल्टीमीटर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीमीटर की रेंज की वैल्यू को मैं अपने 500 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने मीटर की को ऑन कर दिया और इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर 500 वोल्ट के ऊपर रख दिया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 500 वोल्ट जनरेट करता भी है या नहीं करता। अब मैंने इस अपनी कनेक्टिंग एरिया के अंदर एक वायर कॉमन पे लगा दी है और एक वोल्ट पे लगा दी है। मैंने डिजिटल मल्टीमीटर की एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप इसकी कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन, इसके वर्किंग को समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये दोनों टर्मिनल को, लाइन और अर्थ को मैंने क्या किया, इधर लगा दिया। एक मैंने वायर इधर लगा दी इसकी, और एक जो है मैंने यहाँ पर इसके ब्लैक अर्थ की वायर जो है मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ये जो एक मेरे पास अर्थ की वायर है ये मैंने अपने मल्टीमीटर के इधर लगा दी है और एक मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको रोटेट करके देखता हूँ कि क्या मैगर जो है ये 500 वोल्ट डीसी जनरेट करता भी है या नहीं करता। इसके डायलर को घुमाता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये वोल्टेज जनरेट करता है डीसी। तो अब ये देखें 120, जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ ये वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। 279, 300, 400, 4 लास्ट 460 तक ये गया, यानी कि ये 500 वोल्ट डीसी जनरेट कर रहा है। अब अक्सर कार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अगर हम मैगर के इन दोनों टर्मिनल के ऊपर अपना हाथ लगा दें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जी, आपको शॉक तो लगेगा लेकिन इससे आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। इसके अंदर इसका जो ये रोटेटिंग पार्ट होता है, इसकी अगर आप इसे रिमूव करते हैं तो इससे आपको वो 500 वोल्ट डीसी नहीं लगते जो आपको आ रहे होते हैं एक्चुअल। ठीक है, तो इससे आपको कोई ख़तरा नहीं होता, बस आपको इतना शॉक महसूस होता है जिस तरह आपके हाथ पर कोई कैपेसिटर का चार्ज या टर्मिनल आपके हाथ पर लग जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इससे क्या चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो इसके ज़रिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक केबल मौजूद है। अब अक्सर औकात क्या होता है कि हमने इस केबल की चेक करना होता है कि इस केबल की तसलसल को यानी कंटिन्यूटी को चेक करना होता है कि क्या इस टर्मिनल का आपस में राब्ता तो नहीं हो गया। अब अक्सर औकात देखते हैं कि ये आप जैसे ये केबल है, ये ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, लेकिन इस केबल पर ऐसे करके अंदर से ब्रेक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपकी अंदर से केबल के टर्मिनल आपस में मिले हुए हों तो ये फिर आपको इस नीडल के ज़रिए पता लगता है कि अब आपकी वो चीज़ ओपन है या
क्लोज है। अब आप इसके अंदर कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक वायर मैंने अपनी रेड वाली वायर एल पे लगा दी है और एक वायर ब्लैक वाली मैंने ई पे लगा दी है। अब मैं जिस तरह ये मेरे पास दो टर्मिनल है, ये क्रोकोडाइल के यहाँ पे मेरे पास दो टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान अगर ला तादाद रेजिस्टेंस होगी, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगी, तो मेरी नीडल जाएगी इन्फिनिटी पे। और अगर ये दोनों टर्मिनल आपस में क्लोज होंगे तो ये मेरी जो नीडल है वो जाएगी ज़ीरो पे। अब ये देखें, मैं इसे घुमाए जा रहा हूँ। अब मेरी देखें नीडल यहाँ से जो जा रही है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इससे मुझे ये बता रहा है कि जो मेरी इन दोनों के दरमियान जो रीडिंग है, वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूटी जो है, ये ओपन सर्किट में मौजूद है। इन दोनों के दरमियान लातादाद यानी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही मैं इन दोनों टर्मिनल को आपस में मिलाता हूँ तो अब ये देखिए, देखेगा यहाँ पर, जैसे ही मैं अब इन दोनों टर्मिनल को मिलाऊंगा आप देखें कि मेरी जो वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ जाएगी। तो अब ये मुझे बताएगा कि ये दोनों इंटरनली क्या है, शॉर्ट है। ये देखें, नीडल किधर चलेगी, ज़ीरो की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको आपस में अलग करूँगा तो आप देखें मेरी जो नीडल जाएगी वो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। तो आप किसी भी केबल के अंदर आप ओपन सर्किट और उसका शॉर्ट चीज़ चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये जैसे मेरे पास एक मोटर मौजूद है, मैं मोटर के अंदर भी चेक कर सकता हूँ कि मोटर के अंदर लीकेज तो नहीं है। अब ये देखें, जिस तरह ये मोटर की वाइंडिंग है, इसमें विदाउट कैपेसिटर मौजूद है, एक कॉमन है, स्टार्टिंग है, रनिंग है, और इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि मोटर के अंदर आप कैपेसिटर को किस तरह लगाते हो और इसकी डायरेक्शन किस तरह चेक करते हो। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। अब जैसे मैंने इसका चेक करना है कि मोटर की जो वाइंडिंग है वो क्या इसकी बॉडी के साथ जुड़ तो नहीं गई है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक वायर जो है कोई भी इसकी केबल इधर लगा दूंगा और एक वायर जो है इसकी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ लगा दूंगा। अब मैंने एक वायर जो है इसकी बॉडी के साथ अटैच कर दी। अब मैं इसको यूं करके घुमाऊंगा, अगर मेरी नीडल चली जाएगी ज़ीरो पर तो इससे मुराद है कि इसकी जो वाइंडिंग है वो इसकी बॉडी के साथ क्या है, क्लोज है। अब मैं इसे यूं घुमाता हूं, अब देखें जो मेरी नीडल जा रही है वो जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और इसी तरह आप मोटर की वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हैं कि अंदर से इसकी वाइंडिंग जो है आपस में क्लोज सर्किट है या ओपन सर्किट है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक वायर जो है इधर लगा दी है और एक वायर इधर लगा दी है। अब अगर इन दोनों के दरमियान आपस में कोई सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, क्लोज सर्किट होगा, तो मेरी जो नीडल है वो इन्फिनिटी से किधर चली जाएगी, ज़ीरो की तरफ। ठीक है, ये देखें अब ये ज़ीरो की तरफ चलेगी। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो की तरफ चली। अब इसी तरह आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इसकी कॉमन स्टार्टिंग रनिंग आपस में ठीक है या नहीं है। तो अब आप इसको यूं करेंगे तो देखें फिर दोबारा स्विंग किधर चलेगी है, ज़ीरो की तरफ। लेकिन जैसे ही मैं एक वायर उतार दूंगा तो अब ये मुझे बताएगा कि इस येलो केबल का अंदर से जो इंसुलेशन है उसका ना ब्लू के साथ राब्ता है और ना ही रेड के साथ राब्ता है। अब मैं इसको फेरता हूँ तो देखें मेरी नीडल जो जाएगी वो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।